अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज़। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी खीर, बादामी खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और झटपट बनने वाली खीर है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट रेशो के साथ चीनी, चावल और दूध के और आसानी से बनने वाली परफेक्ट खीर रेसिपी। आइए मज़ेदार सी खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर दूध, मैंने टेट्रा पैक मिल्क लिया है। आप आम खुला दूध भी ले सकते हैं, बस उसको आधे घंटे तक आपको पकाना होगा। इसके साथ ही मैंने ये चावल लिए हैं। ये तकरीबन 1 कप के करीब चावल हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो दिए हैं ताकि जल्दी से गल जाएं। अब हम सबसे पहले एक पतीली में थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि दूध फ़ौरन से जले ना। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 इलायचियों को कूट कर शामिल कर देंगे, तो साथ साथ इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये 2 इलायची मैंने कूट के इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसको हल्का सा बॉयल आने देंगे। इसको मिक्स करेंगे इलायचियों को और हम अब इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ये देखें, जैसे ही मिल्क में बॉयल आ जाएगा, हम इसमें चावल को चूरा करके शामिल कर देंगे। इसको हाथ की मदद से, आप चावल हैं ये, इनको हाथ की मदद से थोड़ा सा चूरा कर लें और ये तमाम चावल हम इस मिल्क में शामिल कर देंगे और फ़ौरन ही इसको अच्छे से चलाएंगे। फ़ौरन इसको चलाना है ताकि चावल में गुठलियाँ ना बने, वो आपस में जुड़े नहीं और ना ही पतीली में नीचे लगे। तो इसको फ़ौरन अच्छे से चलाना है, मुसलसल चलाना है जब तक कि दोबारा बॉयल ना आ जाए। और आंच जो है हमें वो मीडियम टू हाई रखनी है ताकि दोबारा से बॉयल आ जाए। इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। ये देखें, मिल्क दोबारा से पकना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। अब इसको हम मुसलसल चमचा चलाएंगे, हल्के हल्के से चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। अब ये पकना स्टार्ट हो गए और हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो आंच पे हमें इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है ताकि चावल गल जाएं। और इसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट तक खुला रख के पकाएंगे और चमचा चलाते रहेंगे ताकि चावल जो पकना स्टार्ट हुए हैं वो आपस में जुड़े नहीं। पतीली के साइड से भी हम जो लेयर बन रही है मिल्क की, वो हटाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं। और अब हम इसको कवर करके तकरीबन 25 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि चावल बिल्कुल गल जाएं। बीच में हम बार बार चमचा भी इसमें चलाते रहेंगे ताकि चावल ना लगें। ये देखें कि मैं मुसलसल इसमें चमचा चला रही हूँ ताकि चावल जो है वो लगे नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट हो गए। स्लो आंच पे बिल्कुल नरम हो जाएंगे और घुट जाएंगे। देखें 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो आप ये देखें कि अब चावल बिल्कुल से गल गए हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसको 5 मिनट और दम पे रखेंगे, मुसलसल चलाते भी रहेंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। इसी स्टेज पे चावल लगना शुरू हो जाते हैं तो आपको इस वक्त चमचा मुसलसल चलाते रहना है वक्फे वक्फे से। अब 5 मिनट के बाद मैंने इसको कवर हटाया तो ये देखें अब ये बिल्कुल से रेडी है। अच्छी खुशबू आने लग गई है चावल की खीर के साथ। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन चावलों को घोट लेंगे। इनको चमचे से ही घोट लें या आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे हल्के से इसको ब्लेंड कर लें। ये व्रिस्क है मेरे पास, मैं इससे करूँगी। ये देखें, इसको पतीली को थोड़ा सा मैंने तिरछा करा है और इसे इस तरह जैसे हम दही फेंटते हैं इस तरह से हम इसको फेंटेंगे तो ये चावल बिल्कुल जो है मिक्स हो जाएंगे मिल्क के अंदर और घुट जाएंगे। इसको अच्छे से करना है, तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको करना है, इसको फेंटना है। ये देखें, ये अभी भी इसमें थोड़ा सा है चावल। मैं इसमें दोबारा इसको मिक्स करूँगी 5-6 मिनट तक। इसको अच्छे से घोटूँगी, थोड़े से चमचे से भी मैं घोट रही हूँ। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको मैश करें। चावलों को अच्छी तरह से घोट लें। ये देखें, ये अच्छे खासे घुट गए हैं चावल। अब हम इसमें थोड़ी देर और विस्क करेंगे ताकि बिल्कुल से स्मूथ सी जो है ना खीर तैयार हो जाए, चावल मोटे मोटे ना दिखें। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। मैंने चमचे से घुटना स्टार्ट किया है ताकि ये बिल्कुल घुट जाए। इसको दबा के इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से घुट गई है। अब देखिए, बिल्कुल अच्छे से घुट गई है। हम इसमें अभी मुसलसल चमचा चलाएंगे
अब हम इसकी आंच थोड़ी तेज़ कर देंगे, मीडियम फ्लेम कर देंगे स्लो आंच से, ताकि इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए एक दफ़ा फिर। ये देखें, अब मुसलसल चमचा चलाते रहें, क्योंकि इस स्टेज पे चावल जो है खीर लगने का डर होता है चावलों का, तो आप बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है और मुसलसल चमचा चलाना है और इसको पकाना है। अब ये देखें, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, बबल्स बन रहे हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर शुगर ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डालें जितना आपको मीठा पसंद है। खीर में चीनी ना ज़्यादा अच्छी लगती है ना कम, तो बिल्कुल परफेक्ट आप 1 कप शुगर ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करें और 1 टीस्पून के बराबर इलायची पाउडर डालें, अच्छे से मिक्स करें। अब अच्छे से इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है इलायची की। मुसलसल मिक्स करते रहिए इसको अच्छी तरीके से और अब आंच दोबारा से स्लो कर देंगे। जब बॉयल आ जाएगा हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर केवड़ा वाटर जो है वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाती है खीर के अंदर केवड़ा एसेंस की, तो इसको ज़रूर डालिएगा। आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, मैंने केवड़ा वाटर डाला है। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन पिंच जो है ना 1 चुटकी जर्दा कलर डालूँगी, इससे खीर का कलर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है, येलो येलो सा। तो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैं ज़रूर डालती हूँ। अब हम ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें ये बादाम है, तकरीबन 7-8 बादाम है, इनको भिगो के छिलका उतार लें और इनका पेस्ट बना लें। दूध के साथ 1 टेबलस्पून दूध के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना लें, ये भी शामिल कर दें, इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। अब बिल्कुल एंड में हम खोया शामिल करेंगे, तकरीबन 1 पाव के जितना हम खोया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच स्लो ही रखेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर में खोए को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है कि बिल्कुल मिक्स हो जाए खोया खीर के साथ। अब हम एक दफ़ा फिर तेज़ आंच कर देंगे ताकि एक उबाल आ जाए। ये देखें, जैसे ही इसमें ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, इस वक्त भी हमें मुसलसल चमचा चलाना है जल्दी जल्दी, ताकि खीर लगे नहीं। और क्योंकि इस वक्त खीर लग सकती है तो आपको मुसलसल चमचा चलाना है। ये देखें, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस स्टेज पे आपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है खीर की उसको उतना ही पकाएं। खीर बहुत गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती और पतली भी नहीं, तो बस अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये देखें, खीर बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इन खीर को जमाएंगे। मेरे पास ये कुछ क्ले पॉट्स हैं, इसमें खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसमें सर्व करूँगी खीर को। जल्दी जल्दी खीर को मैं इस पॉट्स में डालूँगी, क्योंकि खीर जमना शुरू हो जाती है तो वो गाढ़ी हो जाती है, फिर उसका ऊपर का टेक्सचर अच्छा नहीं आता। तो आप जल्दी जल्दी से खीर को जिन पॉट्स में आपको या जिन बाउल्स में निकालना है सर्व करने के लिए, तो आप उसमें जल्दी जल्दी खीर को जमाना शुरू कर दें। देखिए, मेरे पास एक ये बड़ी सी हांडी भी है, मैं इसमें भी सर्व करूँगी और पिस्ता और बादाम के साथ इसको गार्निश करूँगी और बस कुछ फ्लावर्स की पत्तियाँ हैं, मैं वो भी लगाऊँगी। ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप भी ज़रूर लगाइएगा। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी खीर तैयार हो गई है, टेस्टी सी। आप भी हमेशा दिल से खाना बनाइए। मुहर्रम के न्याज के लिए ये खीर रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि खीर कैसी बनी। अब मेरी रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।